कारण है भौतिकवाद में मुक्त हैं। आध्यात्म को कोई देख ही नहीं रहा है, चाहे देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे विदेश में हो। अध्यात्म में अगर देखें तो ऐसी गलतियां बिल्कुल ना हो। द्वापर युग का इतिहास उठाकर देखें आप, श्रीमद् भागवत प्रसंग में ही आ जाएं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे। निनघ के पुत्र सत्राजित और प्रसेन, ये दोनों भाई थे। भगवान कृष्ण से सत्राजित मित्रता किए और भगवान द्वारिका में राजा हैं। सत्राजित जाकर समुद्र के किनारे तपस्या करने लगे। तो सत्कर्म और धर्म करते हुए उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य देवता आए और सत्राजित के सामने जैसे आए तो सत्राजित को अपने गले से उतारकर यशमंतक नाम की मणि सूर्य भगवान दे दिए और दे करके चले गए। जब अपने गले में धारण करता सत्राजित तो ऐसा प्रकाश हो रहा है जैसे 12 सूर्य के प्रकाश। जब वह द्वारिका में आ रहे हैं तो भगवान कृष्ण से लोग दौड़ के जाते कहते हैं कि प्रभु आज आपसे मिलने साक्षात सूर्य भगवान ही आ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि सूर्य भगवान नहीं आ रहे हैं, ये सत्राजित की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान यशमंतक नाम की मणि दे दिए हैं। सो यशमंतक मणि को धारण कर सत्राजित आ रहे हैं। आए सत्राजित द्वारिका में, भगवान सम्मान पूर्वक बैठाए। प्रभु ने सोचा कि ये मणि इनको मिली इनके कठिन तपस्या से, लेकिन ये मणि कैसी मणि है? अगर इसे पवित्रता से धारण किया जाए, धर्म और कर्म को देखते हुए धारण किया जाए तो ये 8 भर सोना नित्य देगी। और अगर कहीं अशुद्धावस्था में अगर इस मणि को धारण भी कोई लोभवश करे तो उसकी मौत हो जाती है। इसमें ये गुण है। अब वो मणि सत्राजित के पास ही है। आवाज़ चला गया सत्राजित के कानों में कि भगवान कृष्ण शायद इस मणि को लेना चाहते हैं। सत्राजित ने उस मणि को अपने भाई प्रसेन को दे दी। अब प्रसेन उस मणि को लिए बैठे घोड़े पे और वहाँ से फूट लिए। जब प्रसेन चले तो जंगल में जैसे पहुँचे तो घोड़े से शेर प्रसेन को मार के वहीं ख़त्म कर दिया, खा गया। और मणि को मुंह में लेकर के जब शेर चला तो जैसे चलने को सोचा वैसे ही जामवंत जी देख लिए। तो उधर से ऋछराज जामवंत जी महाराज आए, शेर से युद्ध हो गया उनका। शेर को उन्होंने मार डाला और उस मणि को अपने मुंह में लेकर जामवंत जी महाराज पहुंच गए, अपने पत्नी को दे दिए। उनकी पत्नी पाई, उनका एक पुत्र था सुकुमार नाम का, अंदर कंदरे में रहते थे। वो सुकुमार के खिलौना बना दी। अब इधर तमाम अल्लाह हो गया कि वो मणि सत्राजित के पास नहीं है। आखिर मणि वो कृष्ण छुपा लिए। वो मणि कृष्ण जैसे भी लिए लेकिन छुपा लिए। मिथ्या झूठा कलंक भगवान पर लग रहा है। देखिएगा द्वापर युग की बात है, जब मणि छुपा लेने की प्रसंग चल रही थी, भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई हम काहे को मणि, हम क्या करेंगे? हम तो द्वारिका के राजा हैं, हमें मणि की क्या आवश्यकता है? विश्वकर्मा जी आए तुरंत सोने की नगरी रच दे, चाहे पूरे दुनिया को, हम क्या करेंगे मणि? पर लोगों का मुंह कह रहे हैं। भगवान मणि की खोज के लिए कि भाई चलो हमारे साथ 10-20 लोग, तब न चलते हैं, मणि आखिर है कहाँ। जाते हैं सत्राजित के पास, भगवान 10 को लेकर के बताते हैं कि मैंने मणि प्रसेन को दे दिया था। तो प्रसेन कहाँ गए? बोले वो घोड़े पे चढ़ के चले गए हैं कहीं। भगवान चल दिए 10 को लेके। जब पहुँचे जंगल में जहाँ पे शेर ने मारकर घोड़ा और प्रसेन को ख़त्म किया था, वो स्थान देखे। वहाँ से फिर आगे जामवंत जी कहाँ गए हैं? वो गुफा पहुँच गए, वो मणि लेकर शेर को मारे जामवंत जी। वहाँ जाकर के सुकुमार के नाम की बालक उनके खिलौना पाए, मणि खेल रहे हैं। और जामवती नाम की कन्या भी है जामवंत के पास। अब भगवान कृष्ण वहाँ पहुँचे और जब अंदर प्रवेश किए तो बाहर सब लोग खड़े थे। भगवान कृष्ण प्रवेश किए। अब 7 दिन 8 दिन बीत गया, बाहर नहीं निकले। सब लोग सोचे कृष्ण तो मारे गए। सब लोग लौट के द्वारिका आ गए। अब उनकी जो अंतिम में क्रिया, मनुष्य का श्राद्ध, वो क्रिया कर्म करने लगे। अब भगवान का युद्ध वहाँ चल ही रहा था ऋछराज जामवंत जी से। इधर लोग सोच लिए उनकी अंतिम क्रिया करने लगे। यहाँ जो भी देने लगे भगवान कृष्ण को, वहाँ वो मिलने लगा, पुष्ट होने लगे। यहाँ जो उनके नाम से देने लगे।
उधर जामवंत जी कुछ भी नहीं खाए पिए। ऐसे करते 21 दिन तक घोर युद्ध हुआ। इधर भगवान कृष्ण को जो अंतिम क्रिया के नाम पर देने लगे वो मिलता गया, पुष्ट होते गए, युद्ध में सफलता भगवान को प्राप्त हो गई और जामवंत जी हार गए। जैसे ही जामवंत जी हारे तो अपनी जाम्बवती नाम की कन्या और वो यशमंतक मणि भगवान कृष्ण को दे दिए। भगवान वो मणि और जाम्बवती को लेकर के आए द्वारिका में। सब लोग देख करके विचार किए कि आखिर सच्चाई ये हम लोग भगवान कृष्ण को झूठा कह रहे थे। वो मणि भगवान कृष्ण तुरंत बुलाए सत्राजित को, फिर से वापस कर दिए। सत्राजित ने उस मणि को लेकर अब क्या करते हैं कि अपने देखिए पास रखते हैं सत्राजित। अब इधर 3 लोगों को बड़ा ही सा होता है, किसको? कृतवर्मा को, अंकुर को और शतधन्वा को। ये लोग बनाते हैं विचार। शतधन्वा सोचता है कि सत्राजित को सोए में रात में ही मार डालो जान से और उस मणि को ले लो। तो सत्राजित को शतधन्वा गया और सोते हुए सर काट लिया। मणि नहीं पाया क्योंकि मणि प्रसेन के पास थी। अब वो मणि कहाँ से पाए? प्रसेन मणि सत्राजित प्रसेन को दे दिए थे। अब प्रसेन मणि दे दिए अंकुर जी को, तो वो मणि अंकुर रख लिए। अब इधर शतधन्वा जैसे ही सर काटा तो 100 योजन वेग में चलने वाली एक वेग में घोड़ी पे बैठा और चल दिया, भाग दिया वहाँ से। इधर से भगवान कृष्ण और बलराम ये दोनों भाई शैव, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक, ये 4 घोड़े हैं। ये 4 घोड़ों के रथ पर ये दोनों भाई दौड़े। तो 100 योजन की वेग से वो घोड़ी दौड़ती थी। भगवान दौड़ते हुए कृष्ण जब वो मारे घोड़ी उतर गई, जैसे गिर गई घोड़ी वो उतर के घोड़ी से भागना शुरू किया। भगवान रथ वहीं रोके बलदेव के साथ और प्रभु आगे बढ़े। और जब जाए तो आगे शतधन्वा को भगवान कृष्ण मारे, देखे तो उसके पास मणि नहीं थी। और जब नहीं थी तो आके बलदेव जी से बताया कि भाई मणि तो नहीं मिली, हमने इसे मार भी दिया। उस समय बलराम जी भी भगवान पर क्रोधित हो गए, थोड़ा सा बोले, हे प्रभु आप अपने सिवाय दूसरे का परमार्थ हित कभी कुछ ने सोचा, कभी आपने जाना? हे भगवान कृष्ण मणि आप नहीं लिए तो फिर कहाँ गए? अब ये भी संगति हुआ। अब वहाँ से बलदेव के साथ भगवान जब द्वारिका में आए, अब यहाँ आए तो भाई मणि है कहाँ, वो सच्चाई सत्य बताए। इधर सत्राजित की कन्या सत्यभामा, इधर कृतवर्मा, अंकुर, उग्रसेन, ये पहले जाके वहाँ की हमारी शादी इससे होगी। अब इधर सत्राजित शर्मिंदित होकर के जब वो मणि भगवान कृष्ण वहाँ ले आके सत्राजित को दिए तो शर्मिंदित होकर अपने सत्राजित नाम की कन्या भगवान कृष्ण को दे दिया था। अब इसी के रंजीत से उन्होंने सोते में शतधन्वा सत्राजित का सर काटा और काटने के बाद वो मणि फिर कहाँ अंकुर को दिया, अंकुर के पास थी। अंकुर लेकर सभा में आए। वो मणि जब पहन करके सभा में आए तो उस समय सत्यभामा कहती हैं, प्रभु ये हमारे पिता की धरोहर है। तो बोली, ये मणि देवी मैं धारण नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 16,108 हमारी पत्नियाँ। बलदेव हमारे मदिरा पीते हैं, ये भाई हमारे बलराम जी कभी कभी मदिरा पी लेते हैं, ये भी धारण नहीं कर सकते। इस मणि को वही धारण कर सकता है जो पवित्र धर्म और कर्म को जानने वाला हो, वही इस मणि को धारण कर सकता है। जहाँ किसी प्रकार न अग्नि भय, न चोर भय, न सर्प भय, न काल भय, किसी प्रकार का कोई भय नहीं हो सकता। पर इस मणि को धारण करने के लिए धर्म और कर्म, अपने सत्कर्म की जरूरत है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वो मणि वहीं दे दिए अंकुर जी के ही पास और वही मणि रही। आज हमारे भारत भूमि में ये मिथ्या कलंक भगवान कृष्ण को जो लगा था कि मणि रखे हैं, ये भादो चौथ की चंद्रमा भगवान की नज़रों में दिख गई थी, उसी से ये मिथ्या कलंक लगा था। ये मिथ्या कलंक सोती कथा जो भी भाव से सुनेंगे उनकी 10 इंद्रियां सदा अपने धर्म और कर्म में लगी रहेंगी और सदा खुश रहेंगे। और आज हमारे इस धराधाम पर ये द्वापर की बात, आज तो कलयुग चल रहा है। आज एक तरफ से न्याय होगी, एक तरफ से न्याय होगी, न्याय की ही आवाज़ होती रहती है। पर न्याय क्या हो रहा है, ये धरती और सूर्य ही इसके साक्षी हैं। हे देशवासियों विदेशवासियों, न्याय वही भगवान आज कलयुग में जो राम थे त्रेता में, द्वापर में कृष्ण थे, आज वही कल की नाम से आकर के शायद हम और आपको न्याय देंगे, अवश्य न्याय देंगे। इसी वाणी पर कथा विराम करना चाहता हूँ। आप सब तक जय श्री राम पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।